गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग टू गुड इवनिंग टू ऑल एंड सॉरी फॉर कैसे हो? इनकन्वीनियंस। सब बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है। गुड इवनिंग आपकी सर। तबीयत कैसी है? Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रिकॉल करते हैं लास्ट लेक्चर को, एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। लास्टली हम लोगों ने एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम लोगों ने शुरू कर दिया था, और उसमें एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोगों ने देखा था। तो उसमें हमने पहले तो कुछ एरिया के बारे में बताया था कि एरिया कैसे निकालते हैं। अंडर द एक्स एक्सिस अगर होता है तो एक्स का फंक्शन इंटीग्रल के अंदर आता है, और उसके बाद लिमिट एक्स की होती है। ठीक है। और अगर एरिया अंडर द वाई एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वाई की लिमिट होती है और वाई का फंक्शन होता है इंटीग्रल के अंदर, तो अंडर द एरिया वाई एक्सिस आ जाती है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सपोज, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं मान लो कि हाँ, उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव एरिया बताया था हमने। निगेटिव पॉजिटिव एरिया का मतलब हमने बताया था कि जो अबव द एक्स एक्सिस बात करते हैं, अगर उसमें एरिया अबव द एक्स एक्सिस आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाता है, और बेलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव, तो जहाँ नेगेटिव होता है उससे हम मॉड अप्लाई करते हैं। और अगर एरिया राइट ऑफ वाई एक्सिस की बात करें अंडर द वाई एक्सिस पे, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। चले, तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा था, और कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था। क्यों? एक क्वेश्चन होमवर्क, अच्छा 2 दिए थे। ओके, चलिए तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का जो हमारा लेक्चर है वो आज सेकंड लेक्चर होगा, और बहुत ज़्यादा लेक्चर लगने वाला नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और बहुत आसान सा भी है, तो हम इसको बहुत ईजिली कवर अप कर लेंगे। तो पहले तो जो फर्स्ट में होमवर्क की बात करता हूँ, तो पहला जो क्वेश्चन होमवर्क है मैं पहले उसे डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमने दिया था, इन एरिया बिटवीन पैराबोला, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, एरिया बिटवीन पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, कॉमा एक्स एक्सिस, कॉमा x इज इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4, डिवाइड द लाइन x इक्वल्स टू a into 2 equal parts, ठीक है, into 2 equal parts। ठीक है। फाइंड ए की वैल्यू पूछा था कि क्या होगा, तो किसी ने ट्राई किया था क्या? यस सर। ठीक है, आंसर क्या आया बताना। 2 की पावर 5/3। 2 to the power 5/3, यानी अगर मैं आंसर लिखूं 32 to the power 1/3, तो मैच करेगा? मैच करेगा, क्योंकि सिर्फ 2 to the power 5 और 1/3 लिख सकते हैं, तो मतलब सेम ही है। ठीक है, सही है। तो किस किस का आंसर आ गया ये वाला? Yes, sir. अच्छा, ओ वेरी गुड, और 4 पार्टिसिपेंट्स, और बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, तो बहुत सारों ने आंसर निकाला, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जिनका आंसर नहीं निकल पाया, क्यों नहीं निकल पाया वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। तो इस तरह का क्वेश्चन में लास्ट क्लास में देखा भी था। ठीक है, बस वहाँ पे रेशियो दिया था कि इक्वल एरिया नहीं था, यहाँ पे हमारा इक्वल एरिया आ रहा है। तो पहले देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पैराबोला। मैंने बताया था ना, अगर x का पावर 2 है y की, तो कौन सा पैराबोला? अपवर्ड। वेरी गुड, अपवर्ड पैराबोला होगा यहाँ पे। हाँ यस, अपवर्ड पैराबोला। मान लो कुछ इस तरह से अपवर्ड पैराबोला ऐसे होता है, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। उसके बाद हम बात करते हैं किसके, एक्स एक्सिस। तो ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस। और उसके बाद कह रहा है एक्स इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू 4 तो वर्टिकल लाइन है ना, तो वर्टिकल लाइन तो कहीं इधर आएगा, वर्टिकल लाइन तो कहीं इधर आएगा। मान लो एक्स इक्वल टू 4, ये हो गया। तो ये जो एरिया है, ये बीच का एरिया, वो कह रहा है कि उसको ये लाइन डिवाइड कर रही है। तो भाई जब डिवाइड करेगी तो एक्स इक्वल टू ए तो इधर आएगा ना, इधर आएगा या इधर आएगा? इधर आएगा, इधर आएगा। तो मैं एक्स इक्वल टू ए लाइन को ऐसे बना सकता हूँ कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इक्वल पार्ट थोड़ा बहुत दिखना भी चाहिए, तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा आगे मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। मान लो कि ऐसे मान लेता हूँ, अब तो थोड़ा बहुत ठीक है पहले से। क्यों? तो ये वाला एरिया
और ये वाला एरिया। अब भी थोड़ा बहुत कुछ लोगों को लग रहा होगा, मेरे को भी लग रहा नहीं है, सर लेकिन अब कोई बात ठीक नहीं। है। सर ठीक है हाँ, ये। कोई नो बात सर, कोई ठीक कोई है। बात नहीं, भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, कुछ ना कुछ Yes, अच्छा ही sir. होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं ये वाला जो एरिया है A1, इसे इसे मान लो आप एरिया A1 और इसे मान लो एरिया A2। तो एक्चुअल में एज पर योर क्वेश्चन A1 इक्वल टू A2 ये गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, पहला जो एरिया है, ये पहला एरिया यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, दिस इज लाइन x इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज y एक्सिस। Y axis, yes, Sir. sir. A1 जो एरिया वो निकाल लो, ये 0 से लेकर कहाँ तक बनेगा जल्दी बताओ, 0 से 0 लेकर to 8. ये 0 0 से से A। अच्छा, A तक। ये तो x की लिमिट है ना, तो x का फंक्शन बनना चाहिए। x का Yes, फंक्शन क्या, वो कैसे yes, बनेगा sir. बताना। y को 4 x का टर्म में, y को x का टर्म में लिखूं या x को y के टर्म में लिखूं, जल्दी बताओ। y को या x के तो y Y को को, X के टर्म में यस, लिखो। y x को square x के by टर्म में ये हो 4. जाएगा x स्क्वायर बाई 4। वेरी गुड, तो दिस इज x स्क्वायर बाई 4 और इधर हो गया 4 dx इज इक्वल टू। अब देखना, अब A2 एरिया बनना है A से लेकर 4 तक। A to 8 से 4. लेकर तो 4 तक। इंटीग्रेशन x की वैल्यू लिमिट है A से लेकर 4 तक। 4 अब तक। अगेन वही y का फंक्शन x में लिखना Yes, पड़ेगा, sir. x square by Yes, sir, तो 4. X square by x 4 स्क्वायर बाई 4 और इधर हो गया dx। अच्छा, याद रहे कि जो कांस्टेंट टर्म होता है, ये जो कांस्टेंट है, आप इसे कैंसिल कर सकते हो कैंसिल इंटीग्रल, आउट हो जाती है। क्योंकि यस इसका कोई रोल नहीं होता है, इसका कोई रोल नहीं होता है, No. वेरिएबल को कैंसिल नहीं करना है, Last ठीक है ना। यस सर। क्योंकि इस 4 को आप इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हो, इसको भी बाहर लिख सकते हो, तो बाहर वाला कैंसिल तो हो ही जाएगा, ठीक है। Yes, अब sir. देखो, यस अब सर। इसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर का डिक्शन मुझे पता है x क्यूब बाई 3, X cube by 3 लिमिट शुड बी 0 से a, 0 से अगेन दिस लेकर इज A x क्यूब बाई 3 और लिमिट शुड बी a से लेकर A 2 to 4। 4. अब हमें क्या करना है, जहां जहां x है उसे अपर लिमिट से रिप्लेस करना है, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो देखना, इधर हो गया a क्यूब बाई 3 और माइनस 0 क्यूब बाई 3, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। इज Yes, इक्वल sir. टू, इसे भी x की जगह अपर लिमिट 4 क्यूब बाई 3 और 4 cube by माइनस उधर हो गया a A. क्यूब बाई 3, ठीक है। 3 अब देखना यहाँ पे क्या होगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। 0 तो a क्यूब बाई 3 इधर बच गया, a क्यूब बाई 3। अच्छा, अब इधर देखना क्या है, इधर 4 क्यूब बाई 3 है, तो ठीक है, बाद में ये a क्यूब बाई 3 को इधर ट्रांसफर कर लो, तो ये प्लस में एक आ जाएगा a क्यूब बाई 3 और इधर हो गया 4 क्यूब बाई 3। अच्छा, ये दोनों ऐड होकर 2 a क्यूब बाई 3 हो 2 A जाएंगे, cube by और 3. इधर हो गया 4 क्यूब बाई 3 और 3 से 3 क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। कैंसिल आउट हो गया। a क्यूब इज इक्वल टू, ये तो 4 क्यूब का मतलब 64 हो गया 64 बाई 2, ओवर ये वैल्यू कितना हो गया, 32 हो गया। तो a की वैल्यू कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ 32 हो जाएगा। 32 by का इसको क्यूब। आप 2 की पावर 5 पे ले सकते हैं, 1/3 हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 बाई। 5 by 3. आप समझ आई बात, आगे Yes. सर। ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। तो ये बहुत सारों का अच्छा आंसर आया, जिनका नहीं आया वो आप समझ सकते हो क्यों नहीं आया, तो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो मैं आगे बढ़ूँ क्या, यस सर। चलिए बहुत अच्छा। तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमने दिया था, काफी बड़ा स्टेटमेंट था, तो फिर भी मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। या सभी ने लिखा हुआ है, एक बार बताना, सभी ने लिखा हुआ है क्वेश्चन, Yes, sir. Yes, sir. लिखा है. लिखना तो नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइम No, वेस्ट हो sir. जाता है। नहीं सर आप ऐसे ही करवा दो। चलो ठीक है, हाँ, तो पैराबोला दिया हुआ था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये पैराबोला दिया हुआ था। अच्छा, ये पैराबोला जब भी देखता है मेरे को कौन सा पैराबोला याद आता है, कौन सा पैराबोला है जल्दी बताना, ये पैराबोला कौन सा है, राइट ओपनिंग, राइट ओपनिंग, वेरी गुड, दिस इज राइट ओपनिंग पैराबोला। अब तो आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा जानने लगे हो, अब तो बहुत ज्यादा जानने लगे। आपके पक्के वाले स्टूडेंट्स बन गए ना अब हम, इसलिए। अच्छा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, चलिए। अच्छा, अब लेटेस्ट रेक्टम याद रखना, लेटेस्ट रेक्टम जब भी बोलेगा तो समझ जाना लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन इस पैराबोला के लिए x इक्वल्स टू a होता है। तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन x इक्वल्स टू a का मतलब हो गया ये लेटेस्ट रेक्टम, इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a। ये सब हम लोगों ने देखा था 11th क्लास में, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट थे। एलिप्स वाला 11th चैप्टर में। हाँ, 11th में, और जो नहीं थे स्टूडेंट, नहीं थे पहले कभी 11th में, तो वो मेरा पुराने लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे सारी चीजें डिटेल में। अच्छा, देख लिया, बहुत अच्छा। मेरे लेक्चर सभी देख लिए, नए स्टूडेंट ने पुराने लेक्चर देख लिया क्या सभी ने,
यस सर, लगभग देख लिए हैं। लगभग देख लिया, किसी किसी ने देखा होगा, किसी को तो मन में ही नहीं कर रहा होगा, अरे बहुत हो गया, इतना टाइम कहाँ मिलता है। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम की स्टोरी भी पूरा पढ़नी पड़ती है, उसमें भी तो टाइम लगता है। क्यों, टाइम लगता है नहीं लगता है? अच्छा सर हम अभी यूज ही नहीं करते हैं। यस अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये हमारा लेटर सेक्टम हो गया, देखना ठीक है। अब इसमें क्या करना है, तो ये पैराबोला हो गया, ये लेटर सेक्टम, और क्या बोला उसने, तो कह रहा है A1 जो एरिया है वो A1 बता रहा है, ये पैराबोला लेटर सेक्टम का एरिया, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बोल रहा है A1, ये वाला Yes, sir. पैराबोला और लेटर सेक्टम से जो एरिया बनना है, दिस इज A1, दिस इज A1। अब उसके बाद बोला A2 इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला का वर्टेक्स ये कहलाता है, याद रखना, ये पैराबोला Yes, का sir. वर्टेक्स होता है। यस और वर्टेक्स पे ये टेंजेंट बनी हुई है, ये लाइन टेंजेंट है Yes, नहीं, ये sir. बता। है तो है कह रहा सर। तो कह रहा है कि इस टेंजेंट से और ये लेटस रेक्टम पे जो रेक्टेंगल बनना है कुछ ये वाला रेक्टेंगल देखना, ये वाला ऐसे ऐसे ये वाला, तो इस वाले रेक्टेंगल को मान लो जैसे ABCD मान लो, ABCD ये रेक्टेंगल। तो कह रहा है कि ये जो एरिया बनेगा, ये इसको मैं दूसरे कलर से शेड करना चाहूंगा, तब आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो मैं ये वाला एरिया कुछ ऐसे दिखाना चाहूंगा, कुछ इस तरह से, यानी ये वाला एरिया, ये रेक्टेंगल की जो बात है, दिस इज A2, ये A2 है। अब A1 A2 में समझ में आ गया डिफरेंस क्या है यहाँ पे। Yes, sir. A1 सिर्फ ये अंदर वाला एरिया है पैराबोला और अंदर लेटर वाले सेक्टम का का, और A2 जो एरिया ये कंप्लीट दिस कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया, Yes, ठीक है, ये बोला है। तो कह रहा बताओ A1 by A2 का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो मैं सबसे पहले सिंपल सी बात है, पहले A1 निकालूंगा, फिर A2 निकालूंगा, फिर दोनों को डिवाइड कर दूंगा, यही तो होगा। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले कि A1 जो एरिया आएगा यहाँ पे 0 से, देखो ये वाला एरिया कह सकता हूँ क्या, अभी A1 की बात कर रहा हूँ, A2 की मत देखना, अभी रेक्टेंगल की तरफ ध्यान मत दो, अभी सिर्फ अंदर वाले बात कर रहा हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ ये और ये आपस में सिमेट्रिकल है, कह सकता हूँ? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि Yes, कह सिर्फ सकते ऊपर हो। वाला एरिया निकाल कर अगर मैं ट्वाइस कर दूं, कर देंगे। Twice कर दोगे तब निकल जाएगा A1 का एरिया। हाँ Yes, तो sir. निकल जाएगा, ठीक है ना, यही तो Yes, बोला sir, है। निकल जाएगा। हाँ तो ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसे ऊपर वाले का अभी A1 निकाल रहा हूँ, देखना A1 जब निकालूंगा तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जल्दी बता रहा, लिमिट 0 से लेकर A तक, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 0 से होता है लेकर x, A तक। Yes, sir. हाँ 0 से लेकर A तक, तो x और 0 से लेकर A A तक। तक। अब y, क्योंकि लिमिट x का चल रहा है, तो y को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताना, यहाँ पे √4ax, प्लस माइनस भी लगा सकते हो, प्लस माइनस। Yes, प्लस sir. माइनस भी लगा सकते हो, लेकिन याद रखना प्लस माइनस। अगर माइनस वाला लगाओगे तो नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव वाला हमें नहीं लेना है। पॉजिटिव ही लेते हैं। माइनस क्यों नहीं ले रहा हूँ पता है, माइनस वाला ये वाला नहीं मॉड आएगा, होगा क्योंकि फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, अगर Yes, माइनस 4x ले लूं तो देखो ये वाला कर्व हो जाएगा, फिर एरिया ये वाला आएगा, ये वाला एरिया, समझ में आ रही बात। लेकिन मॉड लेना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि y आपने नेगेटिव ले लिया, तो बाद में जब मॉड लोगे तो सेम ही एरिया आएगा, Y इसके बराबर है। नेगेटिव। तो इसलिए अपन लोग क्या करते हैं, नेगेटिव क्यों लेंगे भाई, हमको काम क्यों बढ़ाना है, हमारे पास वैसे ही टाइम नहीं Yes, रहता, बहुत बिजी आदमी है। पॉजिटिव लेंगे। हाँ तो माइनस मत लेना, Yes, प्लस sir. हो लेना ऊपर वाला, क्योंकि इसका y पॉजिटिव है, तो ये वाला आता है एरिया फिर ऊपर वाला, ठीक है। तो देखना, तो √4x मान लो यहाँ पे, √4x ये A1 हो गया, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा A1 को, ठीक है। तो मैं बाद में अभी A1 अभी रख दो यहाँ पे, आगे देखा जाएगा। अब A2 की बात करता हूँ, जरा देखना। अब हम बात करते हैं A2 की। तो जो A2 एरिया होगा वो बताना लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, जल्दी बताना लिमिट कहाँ से कहाँ तक। अच्छा सॉरी, A2 एरिया तो रेक्टेंगल बनना है, इसलिए सबसे अच्छी बात है, याद रखना हमने बताया था कि लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होता है, यहाँ से यहाँ तक ये 4a लेंथ होती है। इट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसे कहते हैं 4a। और हर पैराबोला के लिए लेटस रेक्टम लेंथ पैराबोला का सेम होता है, 4a के बराबर, याद रखना, ठीक है। यस ठीक है, चलो तो एक बात बता रहे, रेक्टेंगल का ये वाला लेंथ पता चल गया, और ये तो A है ना, जल्दी बताओ, ये तो A है ना। A2 एरिया तो बहुत सिंपल आ गया, A2 एरिया तो आ गया 4a into a, किसके बराबर हो गया 4a स्क्वायर। हाँ तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो मैं क्या करता हूँ, जब मेरे को स्टैंडर्ड शेप आता है ना, तो मैं इंटीग्रल को ऐसे बोलता हूँ, भाई साहब क्षमा करिए आप मुझको, मैं आपको इंटीग्रल नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि आप टाइम खराब करते हो, हमारा कैलकुलेशन बढ़ाते हो। तो अगर इस स्टैंडर्ड शेप आता है तो मेरे को बहुत खुशी होती है। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड शेप एरिया बहुत आसानी से दे देता है भाई, लेंथ इनटू विड्थ, तो यही काम करना होता है।
हाँ तो मतलब आप ऐसे हाथ मत जोड़ना, मैं जोड़ता हूँ बस, ठीक है ना, वरना फिर पता चला कि सबके लिए बुरा मान जाएगा, भाई हमारे सामने ऐसा क्यों कर रहे हो बार बार आप। तो ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। चलो अब A2 की बात करता हूँ। तो A2 में इंटीग्रल तो हट गया, तो किसी को अफसोस तो नहीं हो रहा है इंटीग्रल का, किसी को नो अफसोस? सर। नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। चलो तो A2 हमारा ये हो गया 4A² के बराबर, 4A²। तो अब देखना इनका रेशियो पूछ रहा था, तो ठीक है भाई साहब A1/A2 का रेशियो निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो पहले लिख लो इसको 0 से A √4। अच्छा ये √4 है ना, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखूंगा तो 2√A ले सकता हूँ क्या, जल्दी टू बताना। रूट यस सर सर। 2 और ये रूट √x हो गया ले सकते dx, हो। dx और इधर हो गया 4A²। अच्छा देखो ना यहाँ पे तो ये कैंसिल भी हो रहा है, देखो ये कैंसिल भी हो रहा है ट्वाइस, यस सर। ये कैंसिल हो गया। यस अच्छा इसे तो मैं लिख सकता हूँ x⁴ 1/2, बताओ लिख सकता हूँ ना। यस सर। तो बताओ सर इंटीग्रेशन कितना होगा, n ये + सर 1/n लिख + सकते 1, हो। पावर n 3/2 + 1/n + 1। 3/2 हाँ यही तो होता है, 3/2 में बाद में लिख दूंगा, बाद में लिख दूंगा। +1 और इधर यस सर कितना हो गया 3/2 2A², लेकिन लिमिट भी लगानी पड़ेगी, लिमिट भी लगानी पड़ेगी। 2A²। यस सर। यस लिमिट भी लगानी पड़ेगी भाई साहब, मैं भूलने वाला नहीं हूँ, मैं भूलने वाला नहीं हूँ। देखना 0 से A, 0 से देखना। यस सर तो अब 0 देखना से ये A जो रूट तक। है, चलो ये √A को पहले शराफत से लिख दो जैसे था, अपॉन 2A² को जैसे था वैसे लिख देता हूँ, वैसे था जैसे लिख देता हूँ। अब देखना यहाँ पे पहले इसको पावर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 3/2/3/2, यस x टू द सर। पावर 3/2 3/2 बाई आ गया 3/2। 3/2 अब लिमिट यहाँ पे 3/2 यूज कर दो, यूज क्या करोगे, 0 3/2 से A यूज करोगे, 0 से A यूज करोगे। तो देखना होता क्या है, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे, ये तो सेम ही था जैसे था, अपॉन 2A², ठीक है। और इधर A⁴ 3/2 बाई 3/2 माइनस 3/2 लोअर लिमिट 0 टू द 0 पावर 3/2 0 बाई 3/2। बताओ होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस सर। चलो तो अब ये बात समझ में आ गई, ये वैल्यू तो 0 होगा ना, यस सर 0 0 हो होगा। जाएगा। अच्छा ये 2 से 2 तो कैंसिल भी हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। इस √A को जरा हो लिख दो, जाएगा। हाँ इस √A को लिख दो एज इट इज। अच्छा इस √A को देखना, इस √A को मैं क्या लिखता हूँ देखना, इस √A को मैं A⁴ 1/2 लिख देता हूँ। क्लियर है बात, बताना जरा। यस सर। ये इससे मल्टीप्लाई होके A⁴ 3/2 अपॉन A²। 3/2 होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। A² हो हो जाएगा जाएगा, सर। हो जाएगा। चलो तो इधर पावर में कितना हो गया, इधर हो गया सर 4/2। एक मिनट, कुछ यहाँ पे कुछ कोई थ्री टर्म यहाँ, अच्छा 3 भी है, हाँ हाँ यार 3 भी है, हाँ सर yes, 3 भी है, 3 हाँ 3 भी है, 3 भी। यस अभी देख लेना कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, कहीं कुछ टर्म में मिस्टेक मिस्टेक तो नहीं हुआ, एक अभी बार तक देख लो ठीक है। कहीं अभी तो कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। नहीं सर ठीक है। क्योंकि जो है 2/3 आना चाहिए डिनोमिनेटर में, 2/3 आना चाहिए, इधर 2 दिखना चाहिए। हाँ देखना कहीं पे मिस्टेक हुआ है, पर देखना कहीं मिस्टेक हुआ है, 2/3 आना चाहिए। यहाँ पे जैसे मान लो हमने, अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो A1 की वैल्यू सिर्फ यहाँ तक आया था, ट्वाइस भी तो करना है ना, यस ट्वाइस सर। भी तो कर, ये ट्वाइस, भी तो ये करना बिल्कुल, है सर, ये सर। ये ट्वाइस, एक ट्वाइस इधर भी आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, और इधर भी 2 आएगा। समझ में आई बात, ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है, जल्दी बताना। नो सर। चलो तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, अब देखना यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से 2 पावर कैंसिल एड होगा। एक मिनट प्रीवियस स्लाइड कर दो। क्या चीज, अच्छा मैं रिवाइज कर प्रीवियस देता हूँ, स्लाइड। चलो हाँ मैं ये कर रहा हूँ, देखो A1 A2 तो सबको समझ में आ गया ना, A2 सबको समझ में आ गया। यस सर। A1 जो एरिया आया था, A1 एरिया हमने सिर्फ यहाँ तक 0 से A तक ये वाला इंटीग्रल निकाला है, सिर्फ ये वाला एरिया, लेकिन इसका ट्वाइस भी करेंगे ना, क्योंकि A1 पूरा कंप्लीट एरिया है, ये पूरी यस कंप्लीट एरिया, सर। तो इसको ट्वाइस भी तो करना पड़ेगा, इसलिए ट्वाइस किया हमने यहाँ पे। समझ आई बात। यस सर आ तो गई। अब ये 2 को मैं यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये 2 हमने भूल गया था लिखने के लिए, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। चलो तो अब ये 2 यहाँ पे भी दिखेगा। चलो तो अब ये जो 2 है, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन ये वाला 2 तो ऊपर जाएगा ना, बताना। बच गया। यस सर। हाँ ऊपर जाएगा, चलो ठीक है। तो क्या मिलेगा बताना, यहाँ पे 2 और ऊपर ये पावर ऐड होगा तो क्या बनेगा बताना जरा मेरे को। सर 4/2 यानी A² बनेगा, 4/2 2 और बच 3A², ये कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा बताना, 3A²। 2/3, यानी रेशियो कितना आ गया, 2:3 रेशियो, 2:3। 2:3 रेशियो, ये है। क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी।
Yes, sir. आगे बढ़े क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले क्वेश्चन। अच्छा, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, किसी का आंसर आया था? नहीं आया था? किसी का आया था आंसर? सर यहाँ फंस गए थे, No, क्या बोलते हैं, पीछे फंस अच्छा, गए नहीं थे आया आते था। चलो अगला क्वेश्चन चांद तारों के साथ। यस सर। ठीक है, फाइंड, अरे भाई साहब, फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट, एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट between x square plus y square is equals to 9 and line x equals to 1 जिस किसी का माइक ऑन है वो साउंड बंद कर दे अपना, बिल्कुल। ठीक है, बंद कर दे, बिल्कुल जरूरी है। हाँ, तो मैं अगले क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ। कह रहा है एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट बिटवीन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 और x इक्वल्स टू 1, इस लाइन के स्मॉलर पार्ट ये पूछ रहा है। तो पहली बात ये कि ये कर्व देख के कुछ याद आ रहा है? क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बताना। कोनिक सेक्शन में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं? सर्कल का सेंटर कितना होगा बताना। सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा? कहाँ पे? ओरिजिन पे होगा। वेरी गुड, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होगा, ओरिजिन पे। याद रखना, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो होता है। तो यहाँ पे इस सर्कल में जो सेंटर होता है वो 0 0 होता है, ठीक है, और इसका जो Yes, रेडियस होता है वो ए के बराबर होता है। ए के बराबर होता है। चलो, तो यहाँ अगर मैं ए स्क्वायर से कंपेयर करूँ तो ए स्क्वायर 9 है, तो ए कितना होगा जो बताना मेरे को? 3 हो जाएगा 3 हो सर। जाएगा। चलो ठीक है, जिसका मतलब इस सर्कल का रेडियस 3 होगा। क्लियर है? सर्कल का हाँ जी रेडियस सर, क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 3 होगा, तो फिर ये 3 को 0 भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपसे कह रहा है एक्स इक्वल्स टू 1 लाइन। तो एक्स इक्वल्स टू 1 लाइन कैसे होगी? मान लो कहीं इधर होगी, पहले होगी नहीं होगी? जल्दी बताओ। दिस इज एक्स इक्वल्स टू 1, ये लाइन हो गई। तो दो रीजन में डिवाइड हो रहा है एरिया, एक तो ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन। तो बताओ स्मॉलर रीजन कौन सा है? स्मॉलर पार्ट किधर वाला, लेफ्ट या राइट? राइट में। राइट में है ये वाला पोर्शन, ये वाला। तो इसका एरिया आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो देखो, ये ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सिमेट्रिक है, दोनों सिमेट्रिक है। तो ऊपर वाले का एरिया निकाल के उसको ट्वाइस और ट्वाइस कर देंगे। यस ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे ऊपर वाले का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लिमिट देखना होगा 1, ये x इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ पे 3 मत समझ जाना, ये 3 तो ये पूरी लेंथ है, रेडियस 3 यहाँ से यहाँ तक है। चलो, अब हम बात करेंगे, ये 1 से लेकर कहाँ तक लिमिट जाएगी बताना? 1 से लेकर कहाँ तक? 3 तक जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे x का फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो y को किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा? y को किसके फॉर्म? x के फॉर्म में। तो बताओ, y को x के फॉर्म में लिखना होगा तो पहले तो ऐसे लिखूंगा ना, 9 माइनस एक्स क्या बताना? y इक्वल टू, तो प्लस वाला साइन कंसिडर करूंगा, बताओ प्लस वाला साइन कंसिडर करूंगा नहीं करूंगा? करेंगे सर, क्योंकि हाँ। माइनस वाला करेंगे हाँ, तो क्योंकि ये आ माइनस वाला जाएगा नीचे आ 3 जाएगा। माइनस x। हाँ, तो क्या बनेगा यहाँ पे? रूट 3 9 को 3 स्क्वायर तो लिख सकता हूँ ना, माइनस Yes, एक्स sir. स्क्वायर। लेकिन Yes, इसका sir. ट्वाइस भी करना पड़ेगा तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा। Yes, क्यों? sir. क्योंकि मुझे ये पूरे का एरिया पूछ रहा था, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, कुछ इंटीग्रेशन का कुछ ऐसा होता था, रूट ए A स्क्वायर square माइनस एक्स minus स्क्वायर। x square. हाँ, क्या होता था जल्दी बता दो। x/2 ऐसा करके रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता था। प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही तो होता था। प्लस कॉन्स्टेंट से बताओ, होता है नहीं होता है? Yes, sir. फॉर्मूला जो लोग भूल चुके हैं एक बार चेक करिए फॉर्मूला। देखो, फॉर्मूला अगर आप याद नहीं रखोगे तो फिर याद दिक्कत था। आएगी। याद है सभी को? Yes, sir. हाँ, तो Yes, ये sir, फॉर्मूला यही है। होता है, देख लेना। हाँ, देख लेना, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये जो ए का काम कर रहा है 3 कर रहा है नहीं कर रहा, कंपेयर करो। ए का काम क्या कर रहा है? 3 कर रहा है। 3. तो देखना, ये तो 2 अपने जगह पे है। अब देखो फॉर्मूले में रखो x/2, यहाँ पे x/2, और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम, यही तो होता है। बताओ, ये वाला टर्म है ना यहाँ पे? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. सेम लिख दो, रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स Minus स्क्वायर लिख x दिया, square. और X प्लस square. ए स्क्वायर, ए का मतलब 3 स्क्वायर बाई 2 3 स्क्वायर साइन by इनवर्स 2 x/a, sin. तो x/3,
और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3 1 तक। से लेकर 3 तक। हाँ, तो 1 से लेकर 3 तक, तो x इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक। अब आपको क्या करना है सिंपली, अच्छा देखो एक चीज और, ये जो 2 है, ये 2 कॉमन आके इससे कैंसिल हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ। यस सर हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है, यहाँ पे वहाँ यहाँ 3 पे पुट कर यहाँ पे देंगे। एक बार 3 पुट करेंगे, फिर माइनस के बाद माइनस फिर करके 1 पुट 1। करेंगे। यस हाँ, तो सर। अब 3 पुट करो, चलो 3 पुट करो, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 रूट 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो गया। अच्छा, प्लस 3 स्क्वायर साइन इनवर्स 3/3 का मतलब 1 हो गया, 1 हो गया। माइनस लोअर लिमिट। अब देखो 1 रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और साइन इनवर्स 1/3। 1/3। क्लियर है? यस सर। अब देखना ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा ना, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा ना। तो अब Yes, यहाँ पे sir. क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 9 साइन इनवर्स 1। अच्छा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितना होता है बताना, साइन π/2 1 होता है। π/2 हाँ, yes तो sir. π/2 किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स 1। Sin तो ये inverse π/2 हो गया। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 तो π/2 हो गया। बंद कर लेना, माइक बंद कर लेना, जिस किसी का भी वॉइस आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। 9 - 1 8 हो गया, बाहर ये माइनस लगा हुआ है देखना। तो 9 - 1 का मतलब 8, और 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 का 2√2, 2√2। ठीक है। अच्छा, अब इधर 9 साइन इनवर्स 1/3 बचा, प्लस 9 साइन इनवर्स 1/3। बता रहा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी no बताओ। sir. ठीक है, देख इसका, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये बात समझ में आ गई कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे का, ये माइनस थोड़ा अंदर शिफ्ट कर देता हूँ, ये 9 π/2 तो पहले से था, माइनस गया 2√2। अच्छा, ये माइनस इधर हो गया 9 साइन इनवर्स 1/3। अब देखना अच्छे ध्यान से, इसमें से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या, जरा बताना मेरे को, इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 9 कॉमन आएगा, तो क्या 9 बनेगा, common आ रहा है, π/2 yes sir. π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, Sin यही तो बनेगा। inverse 1. और Yes sir. माइनस इधर मिल गया 2√2, यही तो हुआ, हाँ जी सर, यही तो यही हुआ। होएगा। चलो तो ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। तो अब देखना Yes यहाँ sir. पे, अब देखना यहाँ पे पाई, एक फॉर्मूला बताया था अगर आपको याद हो, बहुत पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, Is equal. बताया था नहीं Yes बताया sir. था। Yes sir, याद है तो अभी भी. एक बात बताना π/2 माइनस साइन इनवर्स x को क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। π/2 माइनस Cos कॉस inverse इनवर्स, x. तो अभी x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, x का काम कौन कर रहा है, 1/3, यस, तो तो cos कॉस inverse इनवर्स 1/3 आ जाएगा. 1/3 माइनस 2√2। ठीक है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो इसका आंसर सेक इनवर्स में लिखा हुआ था। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको सेक में कन्वर्ट करूँ तो एंगल क्या हो तो सर जाएगा, 1/3 का 3/1 हो जाएगा. 3 हो जाएगा, तो माइनस 2√2। और ये क्वेश्चन, ये यही आंसर पूछा गया था, समझ में आई बात, Yes समझ में आई बात। sir. हाँ, तो ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्या, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा था, जल्दी बताओ। नहीं सर, इजी सही था, मतलब ज्यादा इजी टाइम था, नहीं लगा. इजी था, तो मेरे स्टूडेंट को इजी ही लगता है, अगर वो पढ़ाई कर दिया सही से तो। पढ़ाई सही से Yes नहीं sir. किया तो फिर टफ लगेगा चीजों को। Yes sir. चलो ठीक है, तो ये बात तो सब में आ गई, नोट कर लिया। Yes sir, कर लिया. चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन फिर से चांद तारों के साथ। Yes sir. और बाकी जनता जग रही है नहीं जग रही है भाई? हाँ जी सर। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, एरिया बिटवीन x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एंड below the line x below the line y इक्वल टू x प्लस ये। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया बताना है इस वाले कर्व का। अच्छा, ये वाला कर्व तो अभी देखा हुआ लग रहा था, देखा हुआ लग रहा है। Yes sir. कौन ये सा है? सर्कल ही है सर. हाँ, सर्कल है, सर्कल। सेंटर कितना है बताना जरा, सर्कल का सेंटर कितना है? 30 नहीं 32, इतना कर नहीं 32 सर, सेंटर ऐसा होता है क्या?
नहीं x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू जो ये सब भूल 32। चुके, सब भूल Yes, चुके। sir. ये होता है जनरल इक्वेशन सेंटर रेडियस Yes, फॉर्म का। yes, sir. हाँ सर यही था। पढ़ाया था किसी जमाने में, आज सर्कल रो Yes, रहा होगा sir. बेचारा। नहीं या तो नहीं मेरे को सर बोल रहे। वो थोड़ा सा भूल गए थे हम। ये जो एच और के होता है, देखो वैसे ये डायरेक्ट सेंटर एक तो ये कंपेयर कर लो, देखो एच ये है, के ये कंपेयर कर लो, ये सेंटर सेंटर है। पता हो गया, Yes, 2,3 2,3 सेंटर आएगा। और अगर कंफ्यूजन हो कंपेयर करने में तो इसे 0 करके x निकाल लो, 2 आएगा, इसे 0 करके y निकाल लो, 3 आएगा, सेंटर हो जाएगा 2,3। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता सेंटर 32 हो जाएगा। कोई Yes, कोई sir. इसको 23 भी नहीं बोलेगा, वरना पता चला कि मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा अभी। 23 मत बोलना है। नहीं सर अब नहीं भूलेंगे सच्ची। हाँ, अब नहीं 2,3 भूलेंगे। ठीक है। अब रेडियस को कंपेयर करेंगे, आर स्क्वायर देखो यहाँ पे 32 है, तो ये आर सर तो स्क्वायर है ना 6 आ कि आर है। जाएगा। नहीं 36 पे 6 आता है, 36 पे 6 आता है, रूट अच्छा 32 होगा। 36 सॉरी। और यस इसको सर लिख सकते हैं 4√2, 4√2। और रूट 2, ठीक है ना। ये होता है यस रेडियस। सर। तो इसका मतलब ये सर्कल है, तो चलो समझ में आ गया सर्कल। तो सर्कल का मतलब ये वाई एक्सिस, ये एक्स ये एक्सिस। एक्स कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, यस वाई एक्सिस बहुत एक्स एक्सिस। सुंदर। ठीक है। अब ये सेंटर, अच्छा याद रखना, इस सर्कल को मैं मार्क करूंगा तो सेंटर 2,3 का इधर ही आएगा ना। मान लो 2 किसी यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट यस में सर आएगा फर्स्ट में आएगा। 2,3। ठीक है। अब ये जो सर्कल है, वो सर्कल कैसे भी पास हो सकता है, मान लो ऐसे भी पास हो सकता है यहाँ पे, ये और ये छोटा भी हो जो ये सकता है। इससे छोटा भी हो सकता है, इससे ऐसे भी। छोटा भी। ठीक है, ये आप पता चला इसको भी, तो मतलब कैसे भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर हम एक रैंडम सर्कल बना ले विदाउट सिस्टम के अकॉर्डिंग, कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम मान के ना बनाए, एक जनरल बना ले, तो मान लो कि हमने ऐसे बना लिया एक सर्कल जिसका सेंटर हमने मार्क कर लिया 2,3 है। अब एक लाइन है, ये जो लाइन है y=x+1 है। ये कह रहा है कि एरिया इस सर्कल का और लाइन के नीचे वाले पोर्शन का एरिया पूछ रहा है। तो अब ये जो लाइन है, लाइन ऐसे भी पास हो सकती है, लाइन इसके सेंटर से भी पास हो सेंटर सकती है, से भी हो सकती है। Yes, और sir. लाइन यहाँ से भी पास होती है। तो कहीं अगर से लाइन Yes. मान लो ये वाली पास हो रही है, मान लो इसको मैं L1 मान लेता हूँ, अगर लाइन L1 ऐसे पास होगी तो ये वाला एरिया नीचे का पोर्शन होगा, होगा नहीं होगा जल्दी बताओ। Yes, sir, होगा। होएगा सर। और अगर लाइन L2 होती, मान लो L2 का मतलब ये वाले ऐसे ऐसे अगर पास होती, तो फिर ये वाला एरिया जो होता हमारा नीचे वाला पोर्शन ये Below होता। वाला था। ठीक है। और अगर हमारा L3 ऐसे पास होता तो ये वाला एरिया होता। अब सवाल ये है कि आखिर लाइन कहाँ से पास होती है, समझ में नहीं आ रहा, फिर क्या करूं। सेंटर से। सेंटर से। किसने बोला, किसने बोला, किसने बोला? दीपिका। दीपिका। तो दीपिका बताना मेरे को, सेंटर कैसे पता चला कि सेंटर से पास होगी, ये कैसे पता चलेगा? सर ये 11th में पढ़ा था बस। 11th में पढ़ा था, वैसे सही तो बोल दिया, कभी कभी गलती से बात सही निकल जाती है, ऐसा हुआ है क्या? नहीं सर, ये अशोक सर ने बताया था कि सारी लाइंस सेंटर से पास होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वरना शोक मनाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। आप अशोक सर की बात तो सुन लिया कि शोक मनाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। ओके सर। लाइन कहीं से भी पास हो सकती है, लेकिन अब ये लाइन सेंटर से पास आपने बोल दिया, वो इत्तेफाक से मैच कर गया, बहुत अच्छा, सही आंसर मैच कर गया। सेंटर से पास तो होगी, आप कैसे होगी? तो देखो इसको सेंटर के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रही है ना, देखो सेंटर कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रही है। कर दिए। देखो वाई कोऑर्डिनेट या सेटिस्फाई का मतलब, देखो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पुट कर दो 3 इज इक्वल टू, एक्स कोऑर्डिनेट पुट करो 2 + 1 इक्वल टू 3, सेटिस्फाई कर गया। इक्वल टू 3 यस सर। हाँ, तो सेंटर से पास होगी। कोई भी कर्व सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा किसी पॉइंट को, वो कैसे पता चलेगा? तो उसमें जहां जहां एक्स है वाई है उसके कोऑर्डिनेट्स रख दो, LHS और RHS अगर बराबर हो गए तो सेटिस्फाई कर जाएगा। समझ आई बात? यस सर। तो अशोक सर की बात जो है, जो उन्होंने बोला होगा कुछ और बोला होगा, लेकिन आपने गलत ले लिया मुझे होगा। याद नहीं रहा नाम। हाँ, वरना फिर शोक मनाना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो इसका बेलो वाला पोर्शन का मतलब ये हो गया, ये वाला। यस सर। ये वाला ठीक है। अच्छा, एक बात बताना जरा, क्या मुझे इंडिकेट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सर हाफ सर्कल का दिखा देंगे। हाफ सर्कल करनी कह दिया, पड़ेगी किसने सर। बोला, किसने बोला, जल्दी बताओ किसने बोला? चेतन। अरे नाम किसने? चेतन। चेतन, वेरी गुड, बहुत आप चतुर हो चेतन, बहुत चतुर हो आप। हाफ सर्कल का जो एरिया है वो निकालना है। ठीक है, तो देखो सर्कल का एरिया πr² तो होता ही है, और उसका अगर हाफ कर देते हैं होता है। πr², तो ये सेमी सर्कल कह सकता हूँ, कह सकता हूँ। यस।
अब देखो Yes. ऐसा नहीं है कि बिना इंटीग्रेशन करके एरिया नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, निकाल। लेकिन आपका टाइम खराब होगा। मैं तो आपका टाइम सेव करने की कोशिश Yes, करता हूँ। sir. ठीक है, तो आप देखना पाई Yes, आर sir. स्क्वायर बताना सर्कल का कितना था, आर स्क्वायर 32। Sir, आर 4 स्क्वायर कितना into 32 Sir, 4 root 2. अरे आर है 4√2, आर स्क्वायर पुट अच्छा, करना है मेरे अच्छा, को। अच्छा, sir. 32 अच्छा, हाँ। अच्छा, sorry, sorry. यही तो 32. गलती होती है, ध्यान में रखना है। और 2 से डिवाइड कितना हो गया बताना जरा, कितना हो गया? 16 पाई। तो ये क्वेश्चन 65. एडवांस में पूछा जा चुका है वैसे तो। हाँ। एडवांस में पूछा गया तो इसलिए पूछा गया था कि ताकि बच्चे के अंदर वो इंटीग्रल वाला स्ट्राइक कर रहा है या सेमी सर्कल वाला स्ट्राइक कर रहा है, तो सेमी सर्कल से एरिया निकल कर आ रहा था। समझ आई बात? बताना Yes, क्लियर है sir. सभी को? यस जी सर। सर, ठीक क्लियर है, है. चलो ठीक है। तो अब देखो मैं आप आगे की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो एरिया निकाला है वो उसमें अगर देखा जाए तो मेजरली एक ही कर्व आ रहा था, मतलब पैराबोला का। बाकी एक लाइन आती थी x = 1 लाइन। अभी इस क्वेश्चन में x + y = 1। तो मतलब अगर हम लाइन को इग्नोर कर दे तो मेजर कर्व हमारा जो है वो एक पैराबोला होता था। अक्सर y² = 4x में एरिया कितना आ रहा है, तो एक ही कर्व की हम बात कर रहे थे मेनली। लेकिन अब क्या होगा, मान लो कि 2 पैराबोला देगा, एक पैराबोला राइट ओपनिंग दे सकता है, एक अपवर्ड। अब बोलेगा उनके बीच का एरिया क्या होगा, या एक पैराबोला दे सकता है, एक सर्कल दे सकता है, तो फिर एरिया कितना होगा। तो ऐसे बोलते हैं 2 कर्व के बीच का एरिया। तो अब अगले हेडिंग में हम आने वाले हैं एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। रेक्टेंगुलर पैराबोला। तो नेक्स्ट इज एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, ठीक है। अब देखना एरिया बिटवीन 2 कर्व्स में क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 2 कर्व है। जैसे कि एक कर्व में ऐसे मान लेता हूँ, दिस इज y = fx, और एक दूसरा कर्व में मान लेता हूँ लाइक y = दिस इज x = सर तो आपकी आवाज नहीं है। अब आएगी ना, अब आएगी, अब आ रही है, नोटिफिकेशन आ अब- गया। यस सर। अब आएगी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन हाँ नोटिफिकेशन। मैंने बताया कि जब 2 कर्व का मतलब हो गया, एक तो कर्व हमने ये ले लिया fx और दूसरा कर्व हमने ले लिया gx। अब दोनों के बीच का एरिया पूछ रहा है, यानी ये वाला एरिया। बताओ ये वाला एरिया शेडेड पोर्शन सही है ना, जो हमने मार्क किया, ये एरिया आपसे पूछा जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखना, इस एरिया को कैसे निकालना है। बहुत सिंपल तरीका। क्या करना है मेरे को, देखो एरिया अगर ए से बी तक चाहिए, x is equal to 8 लिखा है. हाँ x = a है और यहाँ पे x = b है, बी। ठीक है। तो देखना मैं इसका एरिया कैसे निकालता हूँ। इन दोनों के बीच का एरिया आएगा लिमिट x = a से b, ऊपर वाले कर्व का y। ऊपर वाले कर्व का y बताओ कौन सा है, ऊपर वाला कर्व कौन सा था, ये वाला था ना, fx ये fx y is equal माइनस to fx माइनस वाला. नीचे वाले कर्व का y, नीचे वाला कर्व का y कौन सा है, gx, gx। और gx. इंटू dx। अब हो गया, काम खत्म। ऊपर वाले का निकालेंगे और फिर नीचे वाले का माइनस कर हाँ, देंगे। ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाले का। और वैसे भी तुम सोचो भाई, ये एरिया ऊपर वाला कर्व यहाँ तक दे रहा है एरिया ना, दे रहा है ना यहाँ तक, बताओ। यस सर। और नीचे वाला हाँ कर्व जी. सिर्फ ये वाला एरिया दे रहा है, नीचे वाला यस इतना सा दे रहा है. Yes, sir. नीचे वाला एरिया ये वाला दे रहा है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कौन सा एरिया आएगा, बीच वाला आएगा नहीं Yes, आएगा? sir. के बीच का। ये अच्छा, बीच अब कुछ वाला लोग अच्छा जाएगा. कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उनके लिए मैं फिर से वेरीफाई कर देता हूँ। देखना कैसे मैं उनको वेरीफाई कर। मान लो ये एरिया A1 मान लेता हूँ, इस बीच का एरिया, और नीचे वाले का एरिया में A2 मान लेता हूँ। अब देखना ए से बी तक अगर मैं बात करूँ, ए से बी तक ये ऊपर वाला कर्व यानी fx कितना एरिया देगा बताना। A1 + A2 देगा नहीं देगा, जल्दी बताओ। A1 + A2 देगा नहीं देगा? देगा। Yes, sir. देगा. अच्छा, अब देखना ए से बी तक बात करो, नीचे वाले कर्व का एरिया, ए से बी तक gx, नीचे वाले कर्व का एरिया ये dx है, यहाँ भी dx। पता ना Yes. सिर्फ A2 देगा, जल्दी बताओ, सिर्फ A2 देगा? यस सर। अगर इन Yes, दोनों को sir. सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो सब्ट्रैक्ट करो जरा, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये A1 माइनस, तो ये इससे कैंसिल, A फिर A1 आएगा। और A1 कौन सा एरिया था बताना, बीच वाला था या नहीं था? बीच बीच वाला। वाला था. यही तो किया है ना, देखो
इस वाले यस का सर। माइनस करेंगे तो दो इंटीग्रल को एक ही इंटीग्रल में लिख दिया, तो मेरी क्या गलती उसमें है? कोई गलती बताओ? कुछ गलती नहीं है, नो नहीं सर है सर। नहीं। नहीं तो क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स माइनस ए से बी तक जी एक्स टी एक्स। यही तो एरिया माइनस हुआ है, जो वो माइनस यहाँ पे कर रहा। यस सर। समझ में आ यस गई बात? सर। तो अपन लोग क्या करेंगे ना, ये 2 बार इंटीग्रल नहीं लिखेंगे, हमारे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है? तो बहुत काम है यस जिंदगी सर। में, तो इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे ए से बी तक जो एरिया बिटवीन टू कर्व से, ऊपर वाले कर्व का वाई माइनस नीचे वाले कर्व का वाई, उसके बाद छुट्टी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ये वाला चैप्टर खत्म, ये वाला टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक इसे लेकर खत्म है। कोई यस टॉपिक। सर। समझ में आ गया? बस थैंक अब यू इसके सर, बाद आ सिर्फ और गया। सिर्फ क्वेश्चन इंतजार कर रहा है हम सबका। वो बोला जल्दी आओ मेरे पास, कुछ सॉल्यूशन हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैं आगे यस बढ़ूँ क्या? सर। जल्दी बताओ, सर आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। ठीक है, यस चलो तो मैं सर। आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सभी को जगह रहना है, किसी को सोना नहीं है, पहली बात बता देता हूँ। सर हम जगे हुए यस हैं, सर, जगे ठीक हुए है, ठीक है, हैं। चलिए बिल्कुल तो अब 100% एनर्जी के साथ। ठीक है, तो फाइंड एरिया बिटवीन द पैराबोला y square equals to 4x, पैराबोला y square equals to 4x and x square equals to 4ay and x square equals to। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया। अच्छा, पिछली स्लाइड पे चलो, पिछली स्लाइड देख लो, अगर किसी को कुछ लिखना हो इसमें। बस ये ध्यान में रखना है कि ये होता है, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया था। हो गया ठीक है सर। नीरज, ओके वेरी गुड। चलो तो देखना, ये जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, मतलब बहुत कॉमन है कि एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x देता है, दूसरा x स्क्वायर इक्वल टू 4a बोलता है दोनों के बीच का एरिया बताओ। मैं कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, देखो अब कैसे इलाज करते हैं इसको। y Yes, एक्सिस x एक्सिस। अब देखो ये पैराबोला याद हो गया है, ये पैराबोला किस टाइप का है? जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ। राइट हैंड साइड वाला है। राइट, ये वाला बहुत। अब तो आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा जानने लगे हो। किसी दिन नहीं। मैं हाँ सोच सर, रहा हूँ आप आपके लोगों से, स्टूडेंट्स है ना, इसलिए। किसी दिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाओ मेरे को, मैं पढ़ूंगा, ठीक है? और फिर मैं बोलूंगा गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। नहीं नीरज सर। क्यों नो होगा? नहीं नहीं सर, होगा? आप हमारे टीचर बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा ठीक है, तो ये देखा, ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला अपर टीचर का है ना? अपर यस टीचर का, सर। देखना ये हो गया अपर टीचर का। तो अब देखो इनके बीच का जो एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, ये पूछा गया। तो देखो अब हमें क्या दिख रहा है कि इसका पहले तो जब भी हम एरिया निकालते हैं तो मेरे को लिमिट देखना होता है कि कहाँ से कहाँ तक एरिया बाउंड है। तो मतलब एक तो मुझे कि यहाँ पे मिनिमम एक्स दिख रहा है 0 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 0। है। अब ये वाला एक्स मेरे को चाहिए कि यहाँ पे एक्स कितना है, तभी तो लिमिट मिलेगा मेरे को, तभी तो मिलेगा। तो देखो Yes. यहाँ पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमने टेंजेंट नॉर्मल वाले चैप्टर में बताया था कि हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। हम क्या करते थे, किसी एक का y, जैसे मान लो इस वाले का y इस वाले में पुट कर दो, ऐसा y नहीं, सिर्फ x भी चाहो तो पुट कर दो, x इस वाले कर्व का x उठा के इसमें पुट कर दो, तो एक वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी। वहां से कुछ y आएगा या x आएगा, अगर x आ गया तो यहाँ पे पुट करेंगे किसी एक में, तो y भी आ जाएगा। समझ आ गया? तो ये काम हम इंटरसेक्शन का निकाल लेंगे। तो पहले तो ये पॉइंट मेरे को चाहिए इंटरसेक्शन वाला, इसका x, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x यहाँ पे मेरे को दिया हुआ था, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे को निकालना है, क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे बाउंड्री मिल रही है, और वहां मेरे को x चाहिए क्या था वहां पे, वो देखना है। तो देखना है यहाँ पे ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, मेरे को y यहाँ पे पुट करने के बजाय, जैसे y यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो √4x आएगा, तो रूट मेरे को बड़ा बेकार लगता है। तो मैं क्या करूंगा y को रिप्लेस ना करके x को रिप्लेस करूंगा, ये मेरे को बड़ा सही रहेगा। तो यस देखना सर। यस मैं सर, क्या ये करूंगा, ठीक है। हाँ तो मैं x को रिप्लेस करूंगा, यहाँ से x को लिखूंगा y² y 4x स्क्वायर और ओवर इस x में 4a। पुट कर दूंगा। समझ यस आ गई बात? सर। तो देखना हाँ जी। y² 4a तो हो गया, और इस 4x x का का होल स्क्वायर भी, स्क्वायर। इसका यस स्क्वायर सर भी है, इज इक्वल और टू 4ay। 4ay। अब देखना इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, y⁴ y 4 दिस इज ओवर 16a 16x स्क्वायर, स्क्वायर। और इधर हो गया 4ay। अब देखो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना बनेगा बताना, y⁴ और ये इधर जाएगा तो 64 64 64 a और raised a³ to power और y, 3। y। यही तो होगा। अच्छा Yes, याद sir. रखना, कभी भी हमने बताया था ना, वेरिएबल में ऐसा कैंसिलेशन नहीं होता है, बताया था ना, कैंसिलेशन नहीं होता है, ट्रांसफर नहीं। करना Yes, पड़ता है। sir. हाँ ट्रांसफर करेंगे, कैंसिल कर दोगे एक पॉइंट गायब हो जाएगा आपका, y ट्रांसफर क्यूब। करेंगे तो y y⁴ cube is 4। equal to 64 a cube. इक्वल टू हाँ 64 तो इसमें a से y क्यूब। कॉमन आ रहा है, तो y³ - 64 64 a³ a इज इक्वल क्यूब। टू 0। तो या तो y 0
और या तो ये 0, y की इसे वैल्यू 0 करेंगे तो y क्यूब इज इक्वल टू 64 a क्यूब। तो y की वैल्यू बता दो 4a आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। 4 आ गया। हाँ तो ठीक है, मुझे y की जरूरत नहीं थी वैसे, यहाँ पे मेरे को x चाहिए था क्योंकि लिमिट x में निकालना है। तो बस y की जो वैल्यू 4a आया है किसी एक में पुट कर दो। मान लो कहाँ पे पुट करोगे तुम, x यहाँ इज पुट इक्वल करो। टू 4, हाँ हाँ x यहाँ पे वाले पुट में कर, कर देते हैं हाँ तो पुट कर दो। तो देखो कितना आएगा, जल्दी बताना x की वैल्यू कितनी आएगी, बताना यहाँ से। सर। हाँ 16 कितना होगा, over 4 16a स्क्वायर बाई 4a, और 4 इधर a हो आ गया गई, x। तो ये a से एक कैंसर 4a आ गया, दोनों सेम ही आ 4 गया a ना। आ गई। अब हाँ सेम आ जी गया आ तो उसमें गई। हमारी क्या गलती है, सेम आ गया तो अब मेरी क्या कुछ गलती है। यस सर। हाँ तो ठीक है, तो ये 4a आ गया। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखूं तो 4a, 4a, लेकिन x यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि 4a है, ठीक है, क्योंकि यही तो 4a दिख रहा है, ये x होता है। यस तो इसका सर। मतलब लिमिट बन गया 0 से लेकर 4a, x की 4 लिमिट बन a गई। तक। ऊपर वाले कर्व का y, ऊपर वाले Y। कर्व का y बताओ, ऊपर वाले कर्व का y कितना, जल्दी बताओ। √4x, √4a। माइनस मत लगाना, माइनस मत लगाना, क्यों, क्योंकि नीचे वाला कर्व y देगा माइनस, ये पॉजिटिव वाला y है, पॉजिटिव वाला, हाँ 4x, और माइनस नीचे वाले कर्व का y, नीचे वाले कर्व का y बताना कितना है, x स्क्वायर बाई 4 है भाई, x स्क्वायर बाई 4 है, और इंटू क्या हो गया, dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट यूज करना है। बताओ समझ में आ गई बात, नहीं सर समझ नहीं आई। समझ नहीं है, कौन सी बात समझ में नहीं आई, जल्दी बताना मेरे को। ये x स्क्वायर ओवर 4a। नीचे वाले कर्व का y, यहाँ से नीचे वाले कर्व का y अभी तो निकाला था ना, नीचे वाले कर्व का y यही तो निकाला था ओ अच्छा यस सर अब आ गया। जी। नीचे वाला कर्व ये था, सॉरी, y x स्क्वायर बाई 4 है, नीचे वाले कर्व का y, इसका y और ऊपर वाले कर्व का y। तो y का मतलब इधर तो y कितना आएगा, √4x, और इधर y कितना होगा, x स्क्वायर बाई 4 है, यही तो y आएगा, x स्क्वायर बाई 4 है, यही हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमको इंडिकेट करना है। तो इंडिकेट करने के लिए आप चाहो तो पहले तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, चाहो तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 0 से 4a था, √4ax, और माइनस, और इधर कितना था, 0 से 4a, 0 से 4a x स्क्वायर बाई 4a, ठीक, ये 0 से 4a और x स्क्वायर बाई 4। अच्छा 4a कॉन्स्टेंट उसे मैं बाहर ले लेता हूँ, क्लियर है, और इधर हो गया dx, और इधर हो गया dx। बस अब इसे इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले 4 है, 2 इसको बाहर ले लो, 2√a को बाहर ले लो, कांस्टेंट हो गया। 0 से 4a, √x को क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ, dx, और ये 1/4 है। और देखना यहाँ पे, चलो इसको अगले स्टेप में कर देंगे इंटीग्रेट, 0 से 4a, और इधर हो गया x स्क्वायर dx। अब देखना 2√a तो अपने जगह पे, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा जल्दी बताना मेरे को, 3/2 हाँ 3/2। लिमिट यूज करेंगे यहाँ पे, लिमिट यहाँ पे यूज करेंगे, देखना लिमिट हो जाएगा 0 से 4a और माइनस 1/4 है, और इसका इंटीग्रेशन x³ बाई 3 x क्यूब बाय और लिमिट 3 0 से 4a तक। बस। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब जहाँ माइनस जाएगा लोअर उसको अपर लिमिट, लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर, हो जाएगा क्या, माइनस बताना लोअर जल्दी। लिमिट हो जाएगा सर। यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो देखो आंसर आएगा 16/3a², बाद में वेरीफाई कर लेना, ये आएगा यस सर। 16/3a², फाइनल आंसर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कैसे करना होगा, दो कर्व के बीच का एरिया। पहले तो उनका लिमिट के लिए बाउंड्री देखना है, कहाँ से कहाँ तक वो एरिया कवर कर रहा है। उसके बाद ऊपर वाले कर्व का y माइनस नीचे वाले कर्व का y, एरिया बिटवीन टू कर्व्स हमको मिल जाता है। ये बात समझ में आ गया। लेकिन देखना एग्जाम के अंदर ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा कॉमन है, 2 पैराबोला का। तो अब क्या करने वाला हूँ मैं, उसका कुछ इलाज करने वाला हूँ। समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा। शॉर्ट ट्रिक। यस, तो अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। स्पेशली आप जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो वहाँ पे पैराबोला बहुत आता है क्वेश्चन के अंदर, एरिया में पैराबोला बहुत आता है, 2 पैराबोला का। तो वो हम यहाँ पे लिखने वाले, तो देखना है एरिया बिटवीन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया बिटवीन पैराबोलाज। पैराबोलाज का मतलब 2 पैराबोला की बात हो रही है। y स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं कैपिटल A यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि क्या होता है कई बार जो है ना स्मॉल ए सब क्वेश्चन के अंदर कंटेन होता है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, मैं इसलिए कैपिटल ए लिख रहा हूँ। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कैपिटल B y, कैपिटल में लिख दिया। अब देखना ये कितना होगा, विल बी, ये याद रखना है 16/3 AB, 16/3 AB, ये याद रखना है आप। यस सर।
अब देखने मैं एक बार इसको वेरीफाई करना चाहूंगा जो पहला वाला क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन में मेथड 2 से मैं बताता हूँ इसको और करके, ट्रिक से मैं बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन मेरे को दिया था 2 कर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक दिया था 4x और एक दिया हुआ था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये दिया हुआ था। तो देखो, तो अब मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब मैं अगर कंपेयर करूँ, दोनों पैराबोला है ना, ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये जो 4a है इस 4a के बराबर होगा, होगा। यस 4 से 4 कैंसिल, कैपिटल ए किसके बराबर हो गया, स्मॉल ए। स्मॉल स्मॉल ए के बराबर। चलो अब कंपेयर करो इसको 4b से, तो ये जो तो 4a ये है सर कैपिटल बी स्मॉल बी। स्मॉल बी कैपिटल बी। ये हो गया। चलो दोनों तो ए के बराबर ही आ गए ना। एरिया होता है ये वाला फॉर्मूला, एरिया होता है 16/3 ए बी। ए कितना है, ए बी कितना है, ए कितना A। आएगा 16/3। 16/3 ए स्क्वायर। यही आंसर तो आ रहा था, जल्दी बताओ। जी सर यही सही आ आ रहा था। अब जो है ना, इसको याद रखना, बहुत काम आएगा एग्जाम के अंदर। 16/3 ए बी याद रखना। पैराबोला इसी टाइप का होना चाहिए। पता चला दूसरा पैराबोला दे दिया तो इसमें मत लगा देना फिर, और ना पता चला मुझे सुनना पड़ेगा। नहीं सर। सर ने तो यही बताया था, अब पता नहीं क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन भी गलत हो गया। तो जो सर ने बताया उस बात को ध्यान भी रखना होता है, इसलिए तो मैं मार्क करके देखता हूँ। ये पता चला भाई बच्चों से गालियां सुनने को मिल रहा है कि बताओ मेरे क्वेश्चन गलत हो गए और नहीं टीचर ने क्या बता दिया। तो टीचर ने सही बताया है लेकिन आपने गलत जगह यूज कर दिया, तो इस तरह से कभी कभी हो जाता है। सर ये तो बहुत सही है, तो बिल्कुल सही होता है, ट्रिक तो बहुत सही होता है ना मेरा। बताओ मेरा ट्रिक सही नहीं होता, जल्दी बताओ। ट्रिक सही यस नहीं सर होता बहुत मेरा। सही होता है। बहुत सही होता है। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ट्रिक इतना ज्यादा हो जाता है कि कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ पे कौन सा ट्रिक यूज करना है। तो मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों को जो शॉर्ट नोट्स बनाओ, इसीलिए तो बनाने के लिए बोलता हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसमें ट्रिक्स जितनी है वो सब लिखो। और जो चीज आपको याद नहीं रह सकती है उसको शॉर्ट नोट्स में उसी को लिखा जाता है जो आपको याद नहीं होगा, और जो बीच बीच में हमने ट्रिक्स बताई हैं उन सबको लिख लो। तो उसको डेली रिवीजन करो, फिर देखो एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस आएगा, आप मुझे याद रखोगे कि क्या ही मैंने बोल दिया था आप लोगों के साथ। यस ऐसे सर। परफॉर्मेंस आती है। स्मार्टली वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क तो होता ही है अपनी जगह पे, लेकिन हार्ड वर्क कभी कभी फेल हो जाता है अगर हम स्मार्टली वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए स्मार्ट वर्क जो है वो ज्यादा जरूरी है अलॉन्ग विथ योर हार्ड वर्क, ठीक है ना, ये Yes, ज्यादा sir. जरूरी है। ठीक है, चलो तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ इसी रिजल्ट का, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू रूट एक्स एंड x इज इक्वल्स टू रूट वाई। ठीक है, इज व्हाट, ये पूछ रहा है। y इक्वल्स टू रूट एक्स एंड x इक्वल्स टू रूट वाई। तो देखना, पहले तो मैं इसको बताना चाहूंगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अच्छा, ये जो कर्व है, वैसे तो ये कर्व हमने रूट एक्स वाला कर्व बना के दिखाया था कंसेप्चुअल क्लास में, याद है? इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स बताया था, नॉन इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स 1/3 1/2 इस टाइप का कर्व कैसे आता है, इवेंट रूट ऐसे आता है, बताया था। और ऑड रूट क्या होता है, इधर नेगेटिव हो जाता है, बताया था। साइड को। जी सर। यस सर। बताया था ना। अच्छा, अगर मान लो ये याद नहीं है, सपोज मान लो ये याद नहीं है, तो देखना फिर मैं इसको कैसे बनाऊंगा। देखना, मान लो मेरे को याद नहीं है तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, तब भी बना सकता हूँ, कैसे वो देखना जरा ध्यान से। ये जो y इक्वल टू रूट एक्स है ना, तो पहले स्क्वायरिंग कर दो। जब भी अगर ऐसा रूट लगाता है, जैसे कोई यहाँ पे रूट लगा दिया, यहाँ पे रूट लगा दिया, स्क्वायर कर दो, दो साइड स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे स्क्वायर से बहुत नफरत होती है, ये बहुत मोनोटोनस लगता है। हाँ, स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स किस टाइप का पैराबोला लग रहा है, जल्दी बताना मेरे को, किस टाइप का पैराबोला लग रहा है? राइट ओपनिंग लग रहा है ना। तो देखो राइट ओपनिंग बना रहा हूँ, देखो ये राइट ओपनिंग बना रहा हूँ, देखो बना दिया राइट ओपनिंग। लेकिन 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 ये तो तब था ना जब ऐसे देता, लेकिन अगर इसमें रूट कर दिया तो वाई तो पॉजिटिव होगा ना ऑलवेज, वाई नेगेटिव हो सकता है क्या, जल्दी बताओ। नो तो y से पॉजिटिव वाला पोर्शन लेने पे कौन सा लेना पड़ेगा, नीचे वाला ऊपर वाला, जल्दी बताओ। ऊपर वाला, जल्दी बताओ। y से पॉजिटिव लेना है तो कौन सा लो, ऊपर वाला है। तो ये हटाओ, फिर हो गया। यही तो कर होता था रूट एक्स का, यही तो होता था। हटा दिया, समझ आई बात?
यस सर। हाँ, तो ये वाला पोर्शन जो था वो अपन को हटाना पड़ेगा। कब? हटा देना जब है, yes जब वो sir। रूट एक्स दिया जब हुआ है। root अगर वो x वाई स्क्वायर एक्स देता तो भी मेरे को दिक्कत नहीं थी, मैं तो पूरा ले पूरा लेता। ही रखना है, yes sir। पूरा मेरा लिखते कोई नुकसान थोड़ी हो रहा था, मेरा कुछ जा थोड़ी रहा है, मैं पूरा लिख देता। भाई तुमने रूट एक्स दिया तो मैं क्या हाँ करूँ, मैं जी उतना ही सर। लिखूंगा, मैं यस उतना ही सर। लिखूंगा। अब चलो ठीक हमारे है। को अब हटाना पड़ रहा है। हाँ, अब देखना, अब इसका भी यही इलाज है, इसका भी यही इलाज, इसका भी यही इलाज। एग्जामिनर Yes क्या sir। करता है? एग्जामिनर क्या करता है? वो अब मिसगाइड करता है, अब मिसगाइड करता है रूट लगा के, रूट लगा के। अच्छा देखो, इंतजाम बहुत अच्छा है इसके लिए भी। मैं क्या करता हूँ, देखो एक्स इक्वल टू रूट वाई, एक्स इक्वल x टू रूट तो वाई, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो। अब कौन सा पैराबोला दिख रहा है, जल्दी बताओ कौन सा पैराबोला दिख रहा है? अपवर्ड। अपवर्ड, अपवर्ड, Upward। अपवर्ड। भाई सब Half छुपा के दे रहा है मेरे को upward। पैराबोला, छुपा कर दे रहा है मेरे को पैराबोला। मैंने कहा अच्छा, अभी बताता हूँ तुमको। ये तो सब में आ गया मेरे को, वाई इक्वल टू रूट एक्स है, ये तो सब में आ गया वाई इक्वल टू रूट एक्स। अब देखना, अब ये दिया मेरे को एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखना ये दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अभी जब मैं कंप्लीट ले रहा हूँ, लेकिन एक बात बताना, एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है ना, रूट के साथ है ये, एक्स तो हमेशा Yes, पॉजिटिव है क्या? तो इसका नहीं। मतलब निगेटिव एक्स किधर आ रहा है, निगेटिव एक्स किधर आ रहा है, जल्दी बताओ। इधर आ रहा है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट को, लेफ्ट को। हटाओ ना इसको, इसको हटाओ, फिर इसको हटाओ। अच्छा सभी हट गया, अच्छा मैं हाँ। नाराज हो गया बेचारा, नाराज हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे बोल, राइट वाला चूज करेंगे। हाँ ये वाला पॉजिटिव वाला एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि रूट वाई है एक्स इक्वल टू, ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब बात Yes, समझ में आ गई? हाँ तो जी। कर्व जो Yes. मैं प्लॉट करता हूँ ना, वो समझ लो कि कैसे करता हूँ, क्योंकि कर्व पे प्लॉटिंग पे कमांड हो गया तो फिर आप जीत गए, फिर आप जीत गए, मैथमेटिक्स को जीत गए आप, समझ लेना। ठीक है, यही तो काम है, कॉन्फिडेंस आता है। कर्व अगर समझ में आ गई तो कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आप इस पे राज करोगे काफी साल तक। यस सर। Yes, sir. हमेशा ही सर तब। हाँ, अब देख रहा है ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये वाला एरिया। तो एक बात बताना Yes, मेरे sir। को, एक बात बताना, एक बात हमने बताना। भी पढ़ा। हमने जो पहले वाला जो एरिया निकाला था, यहाँ पे, यहाँ पे, वो भी ऐसा ही था। Short. इस वाले एरिया में और पहले वाले एरिया में कुछ डिफरेंस है? नहीं, मतलब थोड़ा तो सा। क्या मैं ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकता हूँ ये वाला? कर क्या मैं ये सकते वाला हैं। ट्रिक यस सर, कर कर सकता सकते हूँ हैं ना? आराम से। कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो ये वाला रीजन नहीं था पिछले वाले सेम में ही भी, है। सेम ही रीजन है। हाँ जी। Yes, तो sir. मैं ट्रिक का इस्तेमाल Yes, sir। करूंगा। एग्जामिनर बहुत होशियार है, वो उसको पता रहता है ट्रिक चल रही है मार्केट में, तो वो क्या करता है, रूट बनाकर देगा। वो अच्छा मेरे सामने नहीं चल पाएंगे आप मेरे को कंफ्यूज नहीं कर सकते, मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा। देखो कैसे, अब देखना, मुझे पता है कि 16/3 ए भी होता है। ए कहाँ से मिलेगा? स्क्वायर करके मिलेगा, स्क्वायर करके। स्क्वायर कंपेयर को करो जरा, 3 होगा। 4a, अच्छा ये 4a ये है, 4a ये है ना, बताओ। 4a ये 1 हो गया, Yes, कितना sir. है? ये 1 हो गया। अच्छा कंपेयर करो 4b कितना, जरा बताओ। 4b कितना है? 4b 1। 1 ये कितना हो गया बताना? 1/4। 1/4 और b b कितना हो गया? 1/4. और मैंने कसम खाया है कि एरिया कितना होगा, कितना होगा? 16/3 AB, यही तो होता है। अरे बताओ AB। जल्दी। 16 Yes, ए sir. ए कितना Yes, निकाला? ए sir। कितना निकाला? 1/4। ए कितना 1/4. निकाला? 1/4 1/4, और 1/4। 1/4। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस सर, 1/3 आ रहा है अब। आंसर 1/3। बताओ, टफ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, जल्दी No, बताओ। sir. Easy. क्वेश्चन एडवांस से पूछा गया, एडवांस से क्वेश्चन पूछा, नहीं समझ में आई बात? तो Yes, क्वेश्चन sir. जो होता है ना, वो कंसेप्चुअल पूछा जाता है, टफ नहीं पूछा जाता है। आपको लगेगा टफ, हाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सबके लिए टफ होते हैं, तो वो सबके लिए होते हैं। बट ये है कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट पे होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कैसा है, आप कितना अच्छा कर पाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर चीज आसान हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर हर चीज मुश्किल हो जाती है। अब मेरे को बताना है कि यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर, जल्दी थोड़ा बताओ। सा डाउट आ रहा है मेरे को। हाँ बिल्कुल पूछ लो, क्या दिक्कत है बताना मेरे को। सर 4a = 1 कैसे, मतलब मैंने क्या किया, अच्छा देखो मैं, अच्छा सर ये आपकी डाउट साउंड आ रहा है नहीं कि आ रही है। पैराबोला तो नहीं है परफेक्टली, तो सर फिर आपकी पैराबोला, अच्छा अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है साउंड मेरी, जल्दी बताना। अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, यस हाँ जी। कंफ्यूजन इसमें ये हो गया होगा कुछ लोगों को कि सर ये पैराबोला कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन फिर पैराबोला बना के ए और बी कैसे यूज करते, यही ना, यही डाउट है ना, यही डाउट है। तो हाँ जी, पैराबोला वही। पूरा बना दो, चलो पैराबोला बना दो पूरा, ये वाला पैराबोला बना दो, बना दो, चलो मान लो इसको बना दो, पैराबोला पूरा बना दिया। और इस वाले को भी पूरा बना दो, इस वाले को पूरा बना दो।
तो देखो कर्व तो आपने गलत बनाया। कर्व होता है सिर्फ ये वाला पोर्शन रूट के लिए और सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन ये रूट के लिए। लेकिन एरिया तो अगर दिया जाए, देखा जाए दोनों के बीच का, तो सेम ही होगा ना जो पहले एरिया निकाला था। यस सर। तो मान लो कि दो पैराबोला के बीच का एरिया पूछा गया, ये मान लो, इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो कि दो पैराबोला का एरिया तो है। यस तो पैराबोला के एरिया का ट्रिक हमने लगाया यहाँ पे, और पैराबोला दिखना भी चाहिए ना। तो पैराबोला कब दिखेगा? जब स्क्वायर करेंगे, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तभी तो पैराबोला दिखेगा। यस सर। इसीलिए हमने 4AB वाला फॉर्मूला यूज किया है पैराबोला का, 16/3 AB जो है, इसलिए हमने यूज किया। समझ में आई बात? कुछ लोग गलती से यही बना देते हैं, लेकिन उनकी किस्मत साथ दे देती है, सही हो जाता है। वो मान के कर्व गलत बनाएंगे लेकिन एरिया सही निकल कर आ जाता है। क्यों? क्योंकि दो पैराबोला के एरिया और दो ये रूट वाले कर्व का एरिया दोनों सेम ही मैच कर सेम जाता होता है। है। आप समझ में आ गया? जल्दी बताना, राधिका समझ में आया? नहीं आया नहीं सर। सर प्रीवियस स्लाइड शो कर दो। सॉरी सर, पर आया नहीं सच में। एक मिनट रुक जाओ, क्या समझ नहीं आया? जल्दी बताना मेरे को, क्या समझ में नहीं आया? ये 4A और 4B वाला ही नहीं आया। अच्छा, 4A कहाँ से 1 हो गया, ये पूछा ना? हाँ वही। हाँ, तो एक बात बताओ, यहाँ पे y = √x था। चलो देखो, y = √x था ना? यस सर। स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना होगा? y² = x होगा। एक्स। y² = 4x पैराबोला होता है ना? यही होता है ना? यस सर। x का अच्छा कोफिशिएंट क्या? यस x का कोफिशिएंट क्या होता है? 4a। और यहाँ पे कितना है? 1। कंपेयर हो गया 4a = 1। अब समझ आई बात? हाँ जी, आ गई। हाँ, तो यही वाला क्वेश्चन में भी यही काम किया हमने। 4b से कंपेयर कर दिया, 4b हो गया 1, b भी 1/4, a भी 1/4। समझ में आ गई बात? प्रीवियस स्लाइड किसने मेरे को बोला था, इसलिए प्रीवियस स्लाइड Yes, उसके sir. लिए देख ले। चलिए, कैसे क्वेश्चन? क्या हो गया? सर हो गया? यस सर। अच्छा, हो गया। चलो, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से, इफ एरिया बिटवीन स्कूल से तो बहुत आगे चल रहे हो क्या अपन लोग? क्यों? यस सर। बहुत स्कूल में क्या चल रहा है? 2 चैप्टर्स आगे। स्कूल में तो अभी 6th चैप्टर ही है, 6.2 चल रही है। नहीं, चैप्टर का नाम बताना, क्या चल रहा है? सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओ, बहुत पीछे है वैसे तो। यस सर। हम लोग तो बहुत जल्दी कोर्स कवर करेंगे इंशाल्लाह। यस सर। फाइंड ए। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि दो पैराबोला आपको दिया गया। देखो, पैराबोला याद रखना, समझना, कई बार ऐसे डिस्टर्ब करके लिखा जाता है। y² को उधर लिखेगा राइट साइड में, है ना? ऐसे शराफत से भी लिख सकता था ये, इस तरह से, यस सर। लेकिन नहीं लिखेगा। पता है मेरे को ना, पता है, एग्जाम में बहुत शरारती होता है, पता है मेरे को। ठीक है, तो वो क्या करता है, यस सर। इधर शिफ्ट कर देगा y² को। अरे भैया, काहे को परेशान कर रहे हो मेरे को? इतना परेशानी लेकर मैं खुद चल रहा हूँ पहले से। ठीक है, चलो, इधर x² को देखो उधर शिफ्ट कर दिया, उधर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अब देखो, थोड़ा सा इसको असली चेहरे में लिखना चाह रहा हूँ। असली चेहरे में देखना, इसको कैसे लिखूंगा? y² को मैं इधर लिखता हूँ। चलो, y² तो छोड़ दो, और इधर x/a, x/a। इसको 1/a। अब देखो पैराबोला दिख रहा है ना? अब देखो Yes, पैराबोला sir. दिख रहा है ना? इसी दिख रहा है। पैराबोला को छुपा कर लिख रहा था वो, देखो छुपा कर लिख रहा था। कितना बड़ा शरारती है ना सर? यस सर। अच्छा, Yes. आपके स्कूल में डिटरमिनेंट चल रहा है, तो लेजेंड नीरज, आपके स्कूल में डिटरमिनेंट चल रहा है, तो डिटरमाइन होके पढ़िए डिटरमिनेंट को। और मैथ के टीचर ही नहीं है स्कूल में। अरे सर भैया, कौन हमारे सा मैथ्स स्कूल के है? टीचर की ट्रांसफर ही होगी। ट्रांसफर हो गए? कहाँ पे चले गए वो? पता नहीं सर, पर मतलब सर वो हमारे को 5 चैप्टर्स करवा के चले गए। वे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपने करवा अच्छा दिया। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मेरा ट्रांसफर होने वाला नहीं है, मैं यहीं पे यही सर, रहूंगा। आपका नहीं होगा। ठीक है। चलो, अब मैं इसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखना, अब देखो, ये जो छुपा कर लिखा था ना, अब मैं इसको भी देखो तो असली Yes, चेहरे sir. में x² = y/a। x² is equal to y/a। अब थोड़ा इसको पहले लिख दो, x² is equal 1/a। x² is देख सकता हो equal ना? to 1/a। Yes देखो, sir। ये छुपा हुआ था उसके अंदर, पता नहीं चल रहा था। अच्छा, अब देखो, ये तो दो Yes, sir. पैराबोला हो गया ना? ये तो y² = 4x
और ये x स्क्वायर इक्वल टू 4/, कंपेयर और करो 4a, x 4x 4a yes को कंपेयर is करो equal 1/a, तो to 4a is equal to 1 by a 1/4a, a is अच्छा equal to 1 by 4a 4b को कंपेयर करो इसका भी 1/a, सेम हो जाएगा सर 1 तो b कितना हो गया 1/4a, 1 by दोनों सेम ही आएगा ना। 4a. Yes, 1 sir. अच्छा by इन दोनों का बीच 4a का एरिया, इन दोनों का बीच का सेम एरिया ही आ ट्रिक गया ट्रिक इन ट्रिक दोनों का से बीच का एरिया का निकालेंगे ट्रिक बताओ। yes sir 16 by over 3 3 ab ए बी, ए आपको ab पता है, बी भी पता है, 1 by यहाँ पे पुट कर 4a. दो 16 1 by by 3 4a 1/4a into 1 by 4a इंटू 1/4। अच्छा ये एरिया बोल रहा है ना कि मैं दे रहा हूँ आपको, So, मैंने कहा कितना दिया, 1 by बोला 1 by 1। 3a square अच्छा सुन लो 1 पहले by मेरी 3a बात, पहले square मेरी बात सुन लो, ये एरिया दिया हुआ है 1, मैंने कहा अच्छा तो जो एरिया 1 दे रहे हो is इसे equal 1 to के 1 बराबर कर दो। 1 अच्छा Yes, ये sir. 4 और 4 16 इससे कैंसिल, cancel. Yes, sir. कैंसिल हो गया तो इधर क्या मिला 1 इज इक्वल टू क्या मिला, देखो ध्यान से 1 देखना, by 3a square. 1 by 1 3a तो a square स्क्वायर को उधर भेज दो तो 1/3 हो गया, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस under root माइनस, 1 by 3 Plus लेकिन minus 1 जब ये by क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो प्लस वाला आंसर दिया था, तो प्लस वाला mod में लिख दो। में. हाँ ये वाला yes क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एडवांस से पूछा जा चुका है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है क्या, जल्दी बताओ No, जरा मेरे को। sir. नहीं सर इतने Easy इजी था. क्वेश्चन पूछ लिए वे हाँ तो यही चीज है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हो एग्जाम के अंदर, बस आपको सही तरीके से रिवीजन करना है, प्रैक्टिस में रहना है, और डेली रिवीजन शॉर्ट नोट्स का 1 घंटा करना है, बिल्कुल एकदम उसको मान के चलो कि बिल्कुल वो हमारा जैसे हम खाना खाते हैं डेली ना, वैसे रिवीजन भी हम डेली करेंगे 1 घंटा। Yes, sir. yes चलो तो ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा टाइम खत्म हो रहा है क्या, बिल्कुल 3 मिनट है अभी से 3 मिनट में कर सकते हैं 3 हमें minutes, क्वेश्चन sir. अच्छा 3 मिनट में कर सकते हैं, तो अब जो मैं अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन है, एरिया बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अच्छा इस JNU में बॉयज भी है या नहीं, मेरे को उनका तो आवाज ही नहीं मिलता यहाँ पे, तो पता नहीं कहाँ से है। अरे तो क्यों नाक कटा रहे हो हमारी, कुछ बोलते रहो, ठीक है ना। गर्ल्स इतना आगे चल रही है, इतनी मतलब रिस्पॉन्स करती हैं, ये मेरे को बहुत खुशी है, लेकिन इस बात का गम भी है कि बॉयज कुछ नहीं बोलते हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, इस बात का गम भी है, दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं कई बार, ठीक है। सर उनके बदले का भी हम ही बोल लेते हैं, हम इतनी भी ज्यादा बोल बक बक लेते हैं। करते हैं ना इसलिए अच्छा तो बेचारे बॉयज बोल को, नहीं पाते अच्छा बॉयज को ये शिकायत हो रही होगी कि सर हमें बोलने का मौका ही नहीं मिलता, यही बोल देते हाँ हैं सर वही अच्छा ये चीज है, तो ठीक है। हाँ, अच्छा सर, उनको भी वही। मौका दो, आप उनको भी मौका दो, ठीक है, देखो सर। लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए, तो ठीक है सर सबका तब ना वो अधिकार है। क्लास बोरिंग ही हो जाती है, कुछ बोलते तो है नहीं, तब चुप ही बैठना अच्छा पड़ता है तो क्लास बोरिंग हो जाती है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम में लगेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, 1 मिनट का टाइम। होमवर्क में लिख लेना, एरिया बिटवीन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड y इक्वल्स टू mx। y इक्वल्स टू mx लाइन होती है, ओरिजिन से पास होती है, याद ओरिजिन रखना। पास Origin. तो एक तो होमवर्क में ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, और बस अब यही दूंगा, के अलावा आगे तो Yes. देने की जरूरत नहीं है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। Okay, sir. ओके सर चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड गुड इवनिंग टू थैंक यू ऑल। सर